कोरोना में ऐसा क्या हुआ कि हमें जीवन में ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। कोरोना में सबसे ज़्यादा जो एक जीवन में हुआ वो ये कि 100 सालों में ऐसी प्रक्रिया होती है, शायद ही पूरी दुनिया में 100 लोग भी ऐसे नहीं होंगे शायद जिन्होंने ऐसी महामारी जीवन में पहले कभी देखी हो। यानी अगर 1919 में या 1917 में कोई चीज़ हुई थी और आज दोबारा हुई है, तो वो व्यक्ति आज की डेट में कम से कम 103, 104 साल का होगा और उस समय भी वो शायद 1 आध साल का, 2 साल का होगा तो उसको याद नहीं होंगी। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी 125 साल की उम्र हो, तो ऐसे व्यक्ति शायद शायद जो मेरा कहना है, मेरा सोचना है, पूरे विश्व भर में शायद 100 भी ना हो। और मुझे क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है इसकी डाटाज़ की, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि इंसान की उम्र पहले बहुत 100 सवा 100 साल तक भी हुआ करती थी। अब वो कम होते-होते और कम हो गई। लेकिन जब इंसान 100 साल तक जीता है, तो ऐसी बड़ी-बड़ी महामारियाँ अगर रास्ते में आ जाती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस महामारी से सीख क्या मिली? मैंने एक छोटा-सा 3-4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चनेयर बनाया और सबसे अपने क्लाइंट से पूछा कि भैया इस महामारी से सीखा क्या? बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों की बहुत अलग-अलग अलग-अलग विचार आए। लेकिन क्रक्स में अगर 3-4 मेन जो बातें निकल के आई ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। कि पहली बात निकल के आई कि घर में आमदनी का कोई स्रोत, इमरजेंसी स्रोत होना ही चाहिए। यानी कि अगर जॉब के लिए नहीं जा रहे, जॉब छूट चुकी है, बिज़नेस के लिए नहीं जा रहे, बिज़नेस छूट चुका है या बंद हो गया किसी भी कारण से, तो आपके पास इतने इंतजामात होने चाहिए कि अगले 1 महीने अगर बंद हो गया, 1 साल बंद हो गया, 6 महीने बंद हो गया, कोई भी पीरियड के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का इंतज़ाम तो ज़रूर हो। 3 से 6 महीने तक का इंतज़ाम आपके घर में ज़रूर हो ताकि थोड़ी-सी टेंशन कम हो। एक दूसरी बात, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर ऐसे में कोरोना जैसी कोई चीज़ घर में, परिवार में किसी के साथ हो गई, तो पिछली बार तो जब कोरोना का हुआ था प्रकोप, तो लाखों में खर्चा हो रहा था फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में तो गवर्नमेंट की कुछ इंटरफेरेंस के कारण पैसे तो कम लगे लेकिन हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको सारी कमाई हुई पूंजी 1 मिनट में निकल, एक सिलेंडर लेना तो कई कई लाख रुपए, कैसे कैसी चीजें, मतलब आप सोच नहीं सकते। ये सब दौर हमने देखा। उस दौरान पूरा 1 डेढ़ महीना सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 10 11 बजे तक, 12 बजे तक मेरा फोन चालू रहता था। 2 फोन लगातार, एक में एसएमएस व्हाट्सएप हो रहे थे, दूसरे में कॉलिंग। और ये मेरा कोई बिजनेस कारोबार मैंने इन दिनों में नहीं किया, केवल लोगों को हेल्प करने के लिए लगे रहे और उसी के कारण मेरा बिजनेस उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं के प्रताप से बहुत अच्छा रहा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज लोगों ने बताई कि आपका जॉब्स अनसर्टन है, बिजनेस अनसर्टन है, तो कोई लाइफ अनसर्टन है, तो टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें लोगों ने बताई। और दूसरा क्वेश्चन मैंने लोगों से पूछा कि अगर ये जो कोरोना है, ऐसी कोई महामारी 5 साल पहले हो गई होती, तो आपको तैयारी का मतलब पता होता कि ये 2021 में, 2020 में ऐसा सब कुछ होगा, तो आपको 2015 या 14 में पता लग जाता, 5 या 6 साल पहले, तो आप क्या करते? सर क्या अपनी का आमदनी का 5 से 10%, 20% इस तरफ सेव करना शुरू कर देते ताकि जब तक यहाँ तक पहुंचते तो कुछ इतना अमाउंट होता ताकि हमारी तैयारी रहती। वाह क्या बात है, ये सबने बोला सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेविंग फॉर फ्यूचर। तीसरा प्रश्न पूछा कि अगला कोई लॉकडाउन आए उसकी क्या तैयारी है। तो अब तो काफी कुछ है, जैसे एक व्यक्ति घर में आस पड़ोस में दंगे हो जाए तो एक लाठी घर में रख लेता है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों ने अभी तक में हमारे कुछ साथियों ने गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखे हैं जिन्हें टाइम टू टाइम भरवा लिया जाता है ताकि वो, क्योंकि गैस का पीरियड होता है, उतने पीरियड के बाद अपने आप वो खत्म हो जाती है।
तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो इससे क्या सीखने को मिला कि अगला लॉकडाउन भी हो सकता है, लेकिन ये लॉकडाउन अनसर्टन है, नॉट श्योर है। एक परमानेंट लॉकडाउन हर एक की लाइफ में आने वाला है। उस लॉकडाउन की क्या तैयारी है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक ऐसा लॉकडाउन है जिसमें आमदनी कुछ रहेगी नहीं, खर्चे बढ़ते रहेंगे, और वो ऐसा है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक वो फिर रिटायरमेंट वाला पीरियड रहने वाला है। वो लॉकडाउन श्योर है और वो हर एक के जीवन में आने ही वाला है। उसकी तैयारी क्या है? आप आंसर्स या तो इसके नीचे कमेंट्स के रूप में दे सकते हैं, या अगर आपके पास आंसर्स नहीं है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।